हेलो व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सित्ता ज़रूरिया को। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी एक सीरीज़ चल रही है सित्ता ज़रूरिया, यूनानी का एक कॉन्सेप्ट जिसमें कि 6 एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं, 6 ख़ास बातें होती हैं जो इंसान को तमाम उम्र फॉलो करनी होती हैं और इनको फॉलो करने से कोई भी इंसान हेल्दी रहता है। कल हमने इस हवा के बारे में बात की थी जो हमारे जिस्म के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आज हम बात कर रहे हैं माकुलात व मशरूबात। माकुलात यानी खाने की चीज़ें, मशरूबात यानी पीने की चीज़ें। खाने की चीज़ का मतलब सब खाने की चीज़ें जो भी हम इंसान खाता है, इंसान के लिए खाने की चीज़ें हैं, वो सब माकुलात में शामिल हैं, और जो कुछ पीने की चीज़ें हैं वो मशरूबात में शामिल हैं। तो हम खाने की बात करें तो हर इंसान अपने शौक़ के हिसाब से, पसंद के हिसाब से और अपने एरिया में जो कुछ अवेलेबल होता है उसके हिसाब से खाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए, शौक़ से खाना या जो चीज़ अवेलेबल है उसको खाना एक बात है, लेकिन हमें हेल्दी रहने के लिए खाना दूसरी बात है। चूँकि हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि हमें अपना मिजाज समझना होगा, हमें अपने मिजाज के मुवाफ़िक चीज़ें ही खानी होगी। और ये बात एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है या समझा नहीं जाता है कि हर इंसान का मिजाज अलग है। एक ही मिजाज के बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग हैं, इसलिए बहुत सारे अलग अलग मिजाज के लोग होते हैं। और यही वजह है कि जब इतने सारे लोग इतने मिजाज के होते हैं तो इतनी सारी चीज़ें खाने की भी बनाई गई, और हर किसी चीज़ का मिजाज अलग तरह का। जैसे कि ठंडी चीज़ों में भी खाने की चीज़ें कई तरह की होती हैं। किसी ठंडी चीज़ के अंदर मीठापन होता है, किसी के अंदर खट्टापन होता है, और किसी ठंडी के अंदर कड़वापन भी होता है, सर्दी और खुश्की भी है। तो इस तरह से जिस शख्स की मिजाज की, बॉडी की जैसी ज़रूरत वैसी चीज़ें नेचर ने पैदा की हैं। हमें हमारे मिजाज को समझकर उसी की चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए। कभी कभार शौक़ के लिए, जायक़े के लिए या मजबूरी में खाया जाए तो फिर मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन हम किसी भी ऐसी चीज़ को रोज़ अपनी खुराक बना लें जो हमें नुकसान देती है और उसको हम समझ नहीं पाएँ तो अल्टीमेटली बीमारियां पैदा होती हैं। आज के दौर में यही वजह है कि बहुत सारी बीमारियां, ख़ास तौर से डायबिटीज़ और भी बहुत सारी बीमारियां जो है हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हो जाती हैं और फिर क्योर भी नहीं हो पाती हैं। हम अपने लाइफ स्टाइल में अगर चेंज कर लें तो ये बहुत कुछ सही हो जाता है, सही हो सकता है। तो इस तरह से ये जो सित्ता ज़रूरिया है, एक लाइफ स्टाइल पैटर्न है, इसको फॉलो करने से, समझने से हम हेल्दी रहते हैं। तो खाने की चीज़ों में अगर हम गर्म एरिया में रहते हैं, नेचुरली भी हमें ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है। ठंडी चीज़ें ही हमें फ़ायदा करती हैं, ठंडी चीज़ें ही हमें डाइजेस्ट होती हैं, हमें एनर्जी देती हैं। गर्म एरिया में रहते हैं तो हमें ठंडी चीज़ें खाते हैं, ठंडे एरिया में रहते हैं तो हम गर्म चीज़ें खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टुंड्रा की बात करें या साइबेरिया जैसे इलाकों की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मीट खाया जाता है। वहाँ के लोग सब्ज़ी और फ्रूट्स नहीं खाते, क्योंकि वहाँ उस एरिया की, उस टेम्परेचर की ज़रूरत है कि वहाँ उतनी एनर्जी और कैलोरीज़ मिलें, और वो मीट से मिलती हैं। इसीलिए कोई भी गर्म इलाके के लोग, जैसे राजस्थान के गर्म इलाके के लोग, ज़्यादातर ठंडी चीज़ें, ठंडे फ्रूट्स, ठंडे सब्जियां भी वहाँ की बहुत ठंडे मिजाज की होती हैं कंपैरेटिवली। जैसे कि वही तुरई या लौकी या टिंडा दूसरे एरिया में होता है और वही उस एरिया में होता है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंडा होता है, उसकी कैटेगरी ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसी तरह से खाने की चीज़ों में हमें अपने मिजाज के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। एक फ़िलॉसफी छोटी सी हम अगर ये ध्यान रख लें कि हर वो चीज़ जो मज़ा देती है हमें कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान पहुंचाती है। जो भी ज़्यादा टेस्टी चीज़ें हैं वो नुकसान देती हैं। जिन चीज़ों में टेस्ट कम होता है या थोड़ी सी नागवार होती हैं, वही फ़ायदे की चीज़ें होती हैं। तो अब अगर हम ये देखें कि हम ठंडा मिजाज है हमारा और हम फिर भी ठंडी चीज़ खा रहे हैं, ये मान करके कि ठंडी चीज़ खाना अच्छी बात है, तो वो नुकसान की बात है। इसी तरह से पीने की चीज़ों में अक्सर ये कहा जाता है कि
पीने की चीज़ों में सबसे पहले नंबर पे पानी आता है, बाकी में बहुत सारे फ्रूट्स के जूस आते हैं और नारियल पानी भी आता है, ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं। पीने के पानी की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा पानी तो देखिए किसी भी खुले झरने का रहता है, कुएं का रहता है, लेकिन आज के दौर में हर जगह ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। आजकल पानी की जो क्वालिटी जैसी है वो ही अवेलेबल है, लेकिन हम इसमें अपने हिसाब से जितनी बेहतरी कर सकते हैं करनी चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आमतौर से ये कहा जाता है कि सुबह उठ कर के खाली पेट पानी पीना चाहिए, फ़ायदे की चीज़ है, ऐसा 100% सही नहीं है, 50% सही है। चूँकि आप लोगों में इस वक्त जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुबह अगर खाली पेट पी लेते हैं तो उनको नौशिया हो जाता है, या उल्टी भी हो सकती है, या पेट में दर्द हो सकता है, और कुछ दिनों लगातार पीने से उनकी भूख मर सकती है और उनको दस्त हो सकते हैं, उनको अच्छा नहीं लग सकता है। चूँकि उनके मिजाज में ठंड है, उनके मैदे में बलगम है, तो उनकी बॉडी उस पानी को नहीं मांगती है, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो वो खुद मांग लेती है। लेकिन दूसरी तरफ जो गर्म मिजाज के लोग हैं, जिनके अंदर गर्मी है, उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो कई गुना ज़्यादा पानी पीते हैं इसके आम आदमी के मुकाबले में, बार बार पीते हैं, ठंडा पीते हैं, और उनको ठंडा पानी नुकसान भी नहीं देता, ठंडी चीज़ें नुकसान नहीं देती क्योंकि उनके मिजाज में गर्मी है। तो इस तरह से वो लोग जिनके मैदे में गर्मी है मिजाज में गर्मी है, वो खाली पेट पानी पी सकते हैं, बल्कि पीना चाहिए। लेकिन जिनके मैदे में ठंडक है, और ये ख़ुद से ट्राई की जा सकती है, एक एक आदमी को आप नहीं मिजाज बता सकते, लेकिन ख़ुद अगर आप सुबह पानी पीकर देखते हैं और आपको ठीक नहीं लगता है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको सुबह खाली पेट पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बाकी टाइम में भी पानी के लिहाज से देखा जाए, कुछ लोगों का ये होता है कि हमेशा गर्म पानी ही पीते हैं, वो भी अतिशयोक्ति है, ज़्यादती है। गर्म पानी जिन लोगों के मैदे में रतूबत है, ठंडक है, या जो लोग ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बासी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, भारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों के लिए गर्म पानी खाना खाने के बाद पी लेना ठीक है। लेकिन जो लोग गर्म चीज़ें खाते हैं या जिन लोगों को ऑलरेडी गर्म मिजाज है, उन लोगों को गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। तो इस तरह से खाने की और पीने की दोनों चीज़ों का हम अगर ध्यान रखते हैं और अपने मिजाज के हिसाब से और वक्त के हिसाब से खाते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ शौक़ की वजह से पराठा खाते हैं, हर रोज़ पराठा खाना, अल्टीमेटली पराठा हीट को स्टमक में ट्रांसफ़र करता है और वहाँ पे एसिडिटी पैदा होती है, अल्सर्स पैदा होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो इसलिए कभी कभी टेस्ट के लिए कुछ खा लेना और बात है, लेकिन रोज़ ऐसी खुराक को अपना हिस्सा बनाना जो हमारे मिजाज के मुवाफिक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो फाइनली अब हम सम अप करते वक्त ये डिस्कस कर लें कि आखिर किस उम्र में क्या खाना चाहिए। ये एक ज़रूरी चीज़ है, हालांकि शायद आपकी नज़र में वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत शॉर्ट है, चूँकि मामला ज़िंदगी का है, ज़िंदगी भर खाने पीने का है, हमारी हेल्थ का मामला है, इसलिए हमें इसको बहुत ध्यान से सुनना और देखना चाहिए। आमतौर से ये होता है कि लोग जब बूढ़े हो जाते हैं या 60 को क्रॉस कर लेते हैं, कुछ लोग 50 के बाद भी अपनी ज़िंदगी का उसूल ये बना लेते हैं कि सात्विक खाना या हल्का फुल्का खाना, कम मिर्च मसाले का खाना शुरू कर देते हैं, और ख़ास तौर से रात के वक्त, यानी कभी सिर्फ दलिया खा लिया, कभी खिचड़ी खा ली, कभी थूली वगैरह खा ली, कभी दूध ब्रेड खा ली, कभी दूध रोटी खाई, कभी कोई हरी सब्ज़ी पतली सी कम मिर्च मसाले की खा ली, और कभी बिस्किट ही खा ली, और कभी थोड़ा कम खा लिया, ऐसा सोच करके कि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब हमें हल्का खाना चाहिए ताकि हमारे ये हज़म हो सके। तो असल में नो डाउट इस उम्र में हाजमा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन हमें ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि हमारा हाजमा सही हो जाए, और उस हाजमे को अगर वो फिज़ियोलॉजिकली सही नहीं हो पाता है तो आप यूँ कर सकते हैं कि उसके साथ हज़म करने वाली दवाएं खाना शुरू कर दें, जो कि यूनानी हर्बल होती हैं, जिससे कि आपका जो खाते हैं वो हज़म होता रहे और आप उसको सही ढंग से यूटिलाइज़ कर सकें। लेकिन इस डर से कि अगर हम थोड़ा सा
मिर्च मसाला खाएंगे या थोड़ी भारी चीज़ें खाएंगे, न्यूट्रिशियस चीज़ें खाएंगे, तो वो हज़म नहीं कर हो पाएंगी, नुकसान देंगी। तो ये बात ठीक नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत सादा खाना खाया और ज़्यादा परेशान हुए, उनको ज़्यादा बीमारियाँ हुई, उनको बहुत न्यूट्रिशन की कमी हो गई, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम हुई, किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम हुई, किसी को ऑर्थो की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उन्होंने एक तो एज वाइज इंसान ठंडा होता जाता है और उसकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, उसका सभी कुछ सारे ऑर्गन्स कमज़ोर होते हैं, सिस्टम्स कमज़ोर होते हैं, और आप उसको न्यूट्रिशन भी बिल्कुल ऐसा दे रहे हैं जो उसकी जो इस वक्त टेम्परामेंट है उसके ख़िलाफ़ है। यानी कि जो टेम्परामेंट ठंडा होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, उसको अप करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आपको गर्म चीज़ें देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ठीक है, नॉन वेज खाते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके हर खाने में अदरक ज़रूर होनी चाहिए, लहसुन भी हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा कलौंजी का इस्तेमाल होना चाहिए, कभी कभी थोड़ा अजवाइन का इस्तेमाल होना चाहिए, सौंफ का, ज़ीरे का इस्तेमाल होना चाहिए। हालांकि सौंफ ज़ीरे को इतना प्रमोट कर दिया गया है कि अब वो इसकी कोई इम्पोर्टेंस रह नहीं गई, लेकिन एक दवा के तौर पे खाया जाए तो फ़ायदेमंद बात है। तो इसलिए बुढ़ापे की उम्र में गर्म मिजाज की खुराक और गर्म मिजाज की दवाएं फ़ायदा करती हैं, आपको हेल्दी रखती हैं। मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में, कौन कितना जिएगा नहीं कह सकते। हमारा सिर्फ कोशिश जो है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि इंसान हेल्दी रहे, उसी के लिए हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अब आप ये फ़िलहाल एक बात और बोलें कि आजकल के दौर में जो एक ट्रेंड चल रहा है कि पार्टीज़ में, चाहे वो शादी की पार्टी हो, किसी और तरह का कोई और ओकेज़न हो, सर्दी का मौसम है और वाटरमेलन अवेलेबल है, आइसक्रीम अवेलेबल है, कई तरह के शेक्स अवेलेबल है, मैंगो शेक हो सकता है, ऑरेंज शेक और बादाम शेक वगैरह वगैरह, और कोल्ड ड्रिंक्स है, हर तरह की ठंडी चीज़ कई वैरायटी में अवेलेबल है और बहुत प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस। सर्दी के मौसम में आपको सर्दी लग रही है, आपने ऊपर से बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं ताकि आपके जिस्म को ठंड नहीं लग जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, और आप अंदर ठंडी ठंडी चीज़ें डाल रहे हैं, और वो भी उस वक्त जबकि दूसरी चीज़ें खाएंगे तो वो सारी चीज़ें अंदर जा करके डाइजेस्ट ही नहीं होंगी, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका फैट बढ़ेगा, आपका फैटी लीवर होगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं जाता तो ठीक है, प्रॉब्लम हो रही हैं, हम जूझ रहे हैं, चल रहा है। इसी तरह से यंग एज में ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हम शौक़ के लिए या मज़े के लिए खाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन गलत बात है। यंग एज में इंसान को ज़्यादातर लिक्विड लेना चाहिए, ठंडी चीज़ लेनी चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, और जितना मिर्च मसाला हो मुतदिल लेना चाहिए। कभी कभार ओकेज़न्स की कोई बात नहीं, लेकिन आज के दौर में फिर वही बात कि किसी भी तरह का कोई ओकेज़न हो, कोई फंक्शन हो, गर्मी के दिन है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, और चिकन फ्राई भी है और फ़िश फ्राई भी है, और अगर ये वेजिटेरियन पार्टी है तो कचौरी है, पकौड़ी है, समोसा है, और न जाने कितने और फ्राइड आइटम्स अवेलेबल होते हैं जो कि सब गर्म होते हैं, नुकसानदेह। अब सवाल ये उठता है कि साहब पार्टी है, ओकेज़न है, तो इतने वैरायटी तो रखनी पड़ेगी, वरना लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन वो कभी कभी की बात अगर है तो ठीक है, अपने घर पे हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं अपने खाने पीने में। तो इस तरह से खाना पीना हमारी जो सित्ता ज़रूरिया है उसका एक अहम पार्ट है, और इसको अगर हम इसी हिसाब से खाएं, उम्र के हिसाब से खाएं। हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, अपनी मतलब छोटे बच्चे, गोद के बच्चे, टोडलर्स, जो कि बहुत खांसी ज़ुकाम, आए दिन बुखार, परेशान, न्यूबलाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या दे रहे हैं आप, खुराक क्या पिलाते हैं? मैं सुबह तो दूध पिलाती हूँ, और फिर 10 बजे दलिया पतला पतला, और फिर उसके बाद नारियल पानी, और फिर उसके बाद इतने बजे जूस, और फिर दूध, और फिर ये जी। आप बच्चे में वैसे ही तरी ज़्यादा है, और आप उसको इतना ज़्यादा लिक्विड दे रहे हैं, इतनी तरी दे रहे हैं जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर उसको ये सब तो होना ही है। इस तरह की एक्स्ट्रा जो आप लिक्विड दे रहे हैं उसको, जो बॉडी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसी शक्ल में वो चीज़ प्रॉब्लम, खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, बलगम बनेगा, म्यूकस बनेगा, परेशानी आएगी। तो ये सारी बातें अगर हम ध्यान दें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं और हम हेल्दी रह सकते हैं, और कम से कम इतना परेशान नहीं होंगे जितना कि आजकल हम परेशान देख रहे हैं। हमारी अपनी प्रैक्टिस में जो हम देखते हैं
लोगों को बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन जितना भी असर हो हमारी कोशिश है ये। तो इस वीडियो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। तो इस तरह से हमारा जो मकसद है, इसको एक आम जो हमारा व्यूअर है और जो कॉशियस है अपनी हेल्थ के बारे में, उन तक यूनानी कॉन्सेप्ट को पहुंचाना है। इसमें आप ख़ुद भी थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमें किसी प्रोफेशनल से ही मिले, हम खुद भी अपने लेवल पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कभी ठंडी चीज़ खाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है किसी भी तरह की, ठंडा पानी पीते हैं तो अक्सर हमारे गले में ख़राबी हो जाती है या ज़ुकाम हो जाता है, या ऐसी कोई भी बात हो जाती है, या जब हम गरम खाते हैं तो हमारे अक्सर छाले हो जाते हैं, पेट में जलन हो जाती है, दर्द होता है, दस्त हो जाते हैं, कोई भी बात होती है। तो हमें हर चीज़ को ध्यान रखना चाहिए और सबसे बेहतर तरीका इसमें ये होता है, हम बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं जो ऐसा चाहते हैं उनके लिए हम बताते हैं अक्सर कि एक पेपर लिया जाए, रजिस्टर लिया जाए, कुछ भी, जिसमें कि आप तकरीबन 1 महीने के लिए रोज़ सुबह से लेकर के रात तक जो भी खाते हैं उसको लिखें। थोड़ा टाइम लगेगा, परेशानी ले होगी, लेकिन आपको तकरीबन तमाम ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही आसान सा रास्ता मिल जाएगा। सुबह आप एक पेपर लें, उस पर लाइन लिख कर इधर आप डेट का एक कॉलम लें, उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और रिमार्क, इस तरह से पेपर पे 4 लाइन खींच दें। उसके बाद इस तरह से 1, 2, 3, 4 डेट वाइज लिखते हैं। पहले दिन आपने जो सुबह नाश्ते में खाया वो लिखें, ब्रेकफास्ट और लंच, डिनर लिखें। उसके बाद लास्ट में रिमार्क लिखें, क्या कोई तकलीफ़ हुई, किसी चीज़ से कोई परेशानी हुई, उसको आप लिख लें कि आज ये खाया और इसके खाने से अच्छा लगा, कंफर्टेबल रहा, एनर्जी रही। किसी दिन फिर कुछ, दूसरे दिन अगर कुछ महसूस होता है कि आज ये खाने से पेट भारी रहा, गैस बना, या प्यास ज़्यादा लगी, प्यास कम लगी, नींद कम आई, जो भी फील हुआ, जैसा भी आपने चेंज किया उसको लेकर। हालांकि सिर्फ़ और सिर्फ खाने से ही कोई चेंजेस हैं ऐसा नहीं है, कभी कभी हमारे जो हालात होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनसे भी किसी चीज़ों में चेंज आता है, लेकिन वो भी हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 30 डेज़ में हर इंसान अपनी जो वो ज़िंदगी भर खुराक लेता है उसको 2 या 3 बार खा चुका होता है, और कम से कम 1 बार तो ज़रूर। और अगर वो कभी 1 महीने में 1 बार भी नहीं खाई है तो फिर बाकी चीज़ों को खाने से उसको इतना फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इसलिए ये आप इस तरह से लिखेंगे तो आप अपने बारे में पहचान पाएंगे कि हाँ, मुझे ये चीज़ ज़्यादा सूट करती है, ये ज़्यादा परेशानी होती है। इस टाइम पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है, 45 दिन किया जा सकता है, या और किया जा सकता है, या गर्मियों के लिए एक अलग चार्ट बनाया जाए, सर्दियों के लिए अलग चार्ट बनाया जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। यानी कि ये वो चीज़ है जिसको कि अगर आप कर लेते हैं तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखवाते हैं, और हेल्थ ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने हेल्थ खो दी है तो फिर वेल्थ कितनी ही हो कोई ख़ास मायने नहीं रखती। तो हम यहाँ पर हेल्थ की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं खाने और पीने से रिलेटेड, चूँकि इसमें हम 6 एसेंशियल्स की बात करेंगे, जो कि हम आगे और बात करेंगे फिर इसको आगे बढ़ाते वक्त। तो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि हमें अपनी खुराक के बारे में, हमारे एरिया में जो चीज़ें अवेलेबल है, जो हर इंसान अलग एरिया में रहता है और उसको नेचर ने उसके एरिया वाइज वो चीज़ें पैदा की हैं, वो उन्हीं चीज़ों के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से बना है, उन चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाता है और उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से फ़ायदे में ले सकता है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया की चीज़ों को खाना चाहिए। बाकी शौक़ के लिए, टेस्ट जायके के लिए कभी कभार दूसरी चीज़ों को खा लेना चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो यूएस में बनती है, यूके में बनती है, या स्विट्ज़रलैंड में के लोग खाते हैं, उसको यहाँ राजस्थान में खाया जाए, वो उसको फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। और कोई शख्स यहाँ की चीज़ को, अगर जो ठंडे इलाके हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे अगर उन चीज़ों को खाता है, करता है, तो उसको वहाँ जो आदमी वहाँ का है उसके लिए ये ज़्यादा लागू होती है। जो इंसान यहाँ से वहाँ गया है और फिर उसको खाता है तो उसके लिए तो वो ठीक रहता है, क्योंकि उसको उसकी इसी तरह की बॉडी है, इसी तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं।
बहरहाल आप इस बात का ध्यान रखें कि खाने पीने में हम जो भी कुछ लेते हैं उसका असर हमारे जिस्म पर होता है, क्योंकि वी आर वॉट वी ईट। जो हम खाते हैं हम वो हैं। इसलिए हम न सिर्फ फिज़ोलॉजिकली बल्कि इमोशनली भी और बिहेवियर के एतबार से भी हम पे असर पड़ता है जो कुछ भी हम खाते पीते हैं। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखा जाए।